दोस्तों, क्या आखिरकार भारतीय टीम वापस आ चुकी है? क्या टी20 सीरीज का दर्द अब वनडे में खत्म होने वाला है, या फिर यह सिर्फ एक अच्छी शुरुआत थी? क्योंकि जिस टीम को कुछ दिन पहले हर कोई कमजोर कह रहा था, वही टीम आज मैदान पर अलग ही तेवर में दिखाई दी। चेहरे वही थे, लेकिन सोच बदल चुकी थी, ऊर्जा अलग थी, बॉडी लैंग्वेज अलग थी, और सबसे बड़ी बात, जीत की भूख साफ दिखाई दे रही थी। रोहित शर्मा की वापसी, विराट कोहली की वापसी, जसप्रीत बुमराह की वापसी और शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने मैदान पर कदम रखा, तो शुरुआत से ही ऐसा लगा कि आज का भारत कुछ अलग करने के इरादे से आया है। लेकिन क्या यह जोश आखिर तक कायम रहा? क्या भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड को पूरी तरह समेट पाए, या फिर एक साझेदारी ने पूरा मैच पलट दिया? आइए जानते हैं पहली पारी का पूरा विश्लेषण। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। फैसला बिल्कुल सही भी माना जा सकता था, क्योंकि नई गेंद, ताजी पिच और पहले रन बोर्ड पर लगाने का दबाव हमेशा विपक्षी टीम पर रहता है। लेकिन भारत ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि आज मुकाबला आसान नहीं होने वाला। इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट और जैकब बैथल ओपनिंग करने आए। शुरुआत में दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन बेन डकेट ने बहुत जल्दी अपने इरादे साफ कर दिए। जहां एक तरफ जैकब बैथल लगातार संघर्ष करते दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ डकेट भारतीय गेंदबाजों पर मौके मिलते ही हमला बोल रहे थे। बेन डकेट की 45 गेंदों पर 73 रन की पारी इंग्लैंड की शुरुआत की सबसे बड़ी ताकत रही। अगर शुरुआती ओवरों में वह इतनी तेज बल्लेबाजी नहीं करते, तो शायद इंग्लैंड 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाता। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की और कुछ बेहतरीन शॉट्स भी लगाए। लेकिन दूसरी तरफ जैकब बैथल की 31 गेंदों पर 14 रन की पारी बताती है कि भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। रन आसानी से नहीं मिल रहे थे। हर ओवर में बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़ रही थी। यही वजह थी कि एक छोर पर रन बनने के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट का खतरा लगातार बना रहा। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैच में जबरदस्त वापसी की। कप्तान हैरी ब्रूक सिर्फ 3 गेंदों पर एक रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं था, बल्कि इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी की रीढ़ पर लगा झटका था। जब आपका कप्तान इतनी जल्दी आउट हो जाए, तो ड्रेसिंग रूम पर उसका असर साफ दिखाई देता है। इसके बाद जॉस बटलर भी सिर्फ 14 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये वही बटलर हैं जो अकेले दम पर मैच पलटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। यहीं से मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आता हुआ दिखाई दे रहा था। 107 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अगर इसी समय भारत 1-2 विकेट और निकाल लेता, तो शायद इंग्लैंड 170 या 180 रन के भीतर से मट जाता। लेकिन क्रिकेट का यही तो खेल है। एक अच्छी साझेदारी पूरे मैच की दिशा बदल देती है, और वही काम किया जो रूट और डॉसन ने। जो रूट ने अपनी क्लास दिखाई, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेला, स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दूसरे छोर पर मौजूद डॉसन का पूरा साथ दिया। डॉसन की 83 गेंदों पर 68 रन की पारी शायद स्कोर कार्ड में बहुत विस्फोटक न लगे, लेकिन मैच के हिसाब से यह बेहद कीमती पारी थी। जब पूरी टीम दबाव में थी, तब उन्होंने धैर्य नहीं खोया। पहले विकेट बचाया, फिर साझेदारी बनाई, और धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव कम कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 से ज्यादा रन की साझेदारी हुई, और यहीं से इंग्लैंड ने मैच में वापसी की। यही वो समय था जहां भारतीय गेंदबाजों को लगातार आक्रामक बने रहने की जरूरत थी। हालांकि उन्होंने खराब गेंदबाजी नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि उस साझेदारी को जल्दी तोड़ने में भारत सफल नहीं हो पाया। अब अगर भारतीय गेंदबाजों की बात करें, तो सबसे पहले नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। बुमराह की वापसी ने पूरी गेंदबाजी यूनिट का आत्मविश्वास बदल दिया। सिर्फ उनकी गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि उनका मैदान पर होना बाकी गेंदबाजों के लिए भी प्रेरणा जैसा लगा। उनकी लाइन, लेंथ और अनुशासन ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। प्रसिद्ध कृष्णा की भी तारीफ करनी पड़ेगी। अक्सर उनकी आलोचना होती है कि वो महंगे साबित होते हैं या निरंतरता नहीं रखते, लेकिन आज उन्होंने अच्छी लाइन पर गेंदबाजी की और महत्वपूर्ण मौकों पर दबाव बनाए रखा। ऐसे प्रदर्शन उनके आत्मविश्वास के लिए भी बेहद जरूरी है। गुरनूर बरार ने टीम में मिले मौके का अच्छा फायदा उठाया। शुरुआत में 2 विकेट लेकर उन्होंने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। हां, कुछ रन जरूर खर्च हुए, लेकिन नई गेंद से विकेट निकालना हमेशा सबसे अहम काम होता है, और उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई। शिवम दुबे ने भी उपयोगी स्पेल डाला। कप्तान ने उन पर भरोसा दिखाया और उन्होंने टीम को निराश नहीं किया। ऐसे गेंदबाज जब बीच के ओवरों में विकेट निकालते हैं, तो विपक्ष की रन गति पर सीधा असर पड़ता है,
और फिर आते हैं अक्षर पटेल। आज अगर भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत किसी को कहा जाए तो वो अक्षर पटेल रहे। 4 विकेट लेकर उन्होंने इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही रही कि उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लगातार सही लाइन और सही गति के साथ गेंदबाजी करते हुए उन्होंने इंग्लैंड के मध्यक्रम को बुरी तरह परेशान किया। फील्डिंग की बात करें तो आज भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ महसूस हो रहा था कि यह वही टीम नहीं है जो कुछ दिन पहले टीबी सीरीज में दिखाई दी थी। हर खिलाड़ी रन बचाने के लिए दौड़ रहा था, हर कैच पर पूरा फोकस था और विकेट मिलने पर पूरी टीम का जश्न यह बता रहा था कि जीत की भूख पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हां, एक कमी जरूर रही। 107 रन पर 6 विकेट लेने के बाद भारत इंग्लैंड को बहुत छोटे स्कोर पर समेट सकता था, लेकिन जो रूट और डॉसन की साझेदारी ने मैच का संतुलन बदल दिया, यही वो फेज था जहां इंग्लैंड ने हारती हुई बाजी को सम्मानजनक स्कोर में बदल दिया। फिर भी अगर पूरी पहली पारी का निष्कर्ष निकाला जाए तो भारतीय गेंदबाजों ने लंबे समय बाद ऐसा प्रदर्शन किया जिसने फैंस का भरोसा दोबारा जगाया। बुमराह की वापसी ने आक्रमण को धार दी, प्रसिद्ध कृष्णा ने आलोचकों को जवाब दिया, गुरनूर बरार ने अपनी उपयोगिता साबित की, शिवम दुबे ने जिम्मेदारी निभाई और अक्षर पटेल ने मैच में सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ा। इंग्लैंड 47.5 ओवर में 258 रन पर ऑल आउट हो गया। यह स्कोर चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी को देखते हुए ऐसा लक्ष्य भी था जिसे अच्छी शुरुआत के साथ हासिल किया जा सकता था। अब सारी निगाहें दूसरी पारी पर थी। सबके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाकी भारतीय बल्लेबाज इस शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन को जीत में बदल पाएंगे या फिर इंग्लैंड अपनी गेंदबाजी से मुकाबले को एक बार फिर रोमांचक बना देगा। अब सारी निगाहें भारतीय बल्लेबाजी पर थी। 259 रन का लक्ष्य कागज पर भले ही बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने पहली पारी के आखिरी ओवरों में वापसी की थी, उसके बाद यह मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था। एक अच्छी शुरुआत भारत को जीत दिला सकती थी, लेकिन 2-3 जल्दी विकेट मैच को इंग्लैंड की तरफ भी मोड़ सकते थे। ऐसे में करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें सिर्फ 2 नामों पर थी, रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल। दोनों जब मैदान पर उतरे तो माहौल बिल्कुल अलग था। टीबी सीरीज वाली घबराहट कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास था। हर रन के साथ ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पहले से तय प्लान के साथ बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि शुरुआत पूरी तरह विस्फोटक नहीं रही, लेकिन समझदारी भरी जरूर रही। दोनों बल्लेबाजों ने नई गेंद का सम्मान किया, खराब गेंदों पर रन भी बटोरे और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को शुरुआत में कोई बड़ा मौका नहीं दिया। लेकिन क्रिकेट में एक छोटी सी गलती भी मैच का रुख बदल सकती है। 43 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। रोहित शर्मा 21 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। यह वो पारी नहीं थी जिसकी उम्मीद रोहित से की जा रही थी। वापसी के पहले ही मैच में हर किसी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। हालांकि उनकी पारी छोटी रही, लेकिन उन्होंने नई गेंद की धार काफी हद तक कम कर दी थी। कई बार स्कोर कार्ड सब कुछ नहीं बताता। शुरुआती ओवर निकाल देना भी उतना ही अहम होता है और रोहित ने वही भूमिका निभाई। अब मैदान पर आए विराट कोहली। पूरे स्टेडियम की नजरें विराट पर थी। टीबी सीरीज के बाद वनडे में उनकी वापसी को लेकर जबरदस्त उत्साह था। हर किसी को लग रहा था कि विराट अब अपनी क्लास दिखाएंगे और भारत को लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। लेकिन किस्मत शायद आज उनके साथ नहीं थी। सिर्फ 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर विराट कोहली पवेलियन लौट गए। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि जब विराट जल्दी आउट होते हैं तो सिर्फ एक विकेट नहीं गिरता, बल्कि विपक्षी टीम का आत्मविश्वास अचानक कई गुना बढ़ जाता है। भारत 48 रन पर 2 बड़े विकेट खो चुका था। यहीं से मैच का सबसे अहम दौर शुरू हुआ। अगर यहां एक और विकेट गिर जाता तो इंग्लैंड पूरी तरह मुकाबले में लौट सकता था। तेज गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ चुका था, फील्डर लगातार शोर मचा रहे थे और कप्तान हैरी ब्रूक हर बल्लेबाज पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने यही अपनी परिपक्वता दिखाई। यही वजह है कि कप्तानी सिर्फ टॉस जीतने या फील्ड लगाने का नाम नहीं होती। कप्तानी मुश्किल समय में टीम को संभालने का नाम होती है। शुभमन गिल ने बिल्कुल घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने एक छोर संभाला और श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर साझेदारी बनानी शुरू की। दोनों ने जोखिम कम लिया, स्ट्राइक लगातार बदलते रहे और धीरे धीरे इंग्लैंड के गेंदबाजों का दबाव खत्म करना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर ने 53 गेंदों पर 35 रन बनाए। यह पारी भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन मैच की परिस्थितियों को देखते हुए बेहद उपयोगी थी। कई बार ऐसी पारियां ही जीत की नींव रखती हैं, जहां बल्लेबाज चमकते नहीं बल्कि टीम को संभालते हैं। और दूसरी तरफ शुभमन गिल, आज उन्होंने कप्तान वाली पारी खेली। 75 गेंदों पर 80 रन,
हर तरह के शॉट, शानदार टाइमिंग, बेहतरीन फुटवर्क और सबसे बड़ी बात स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी। जब रन गति बढ़ानी थी तब आक्रमण किया, जब विकेट बचाने थे तब धैर्य दिखाया। ऐसा लग रहा था कि गिल भारत को आसानी से जीत दिलाकर ही लौटेंगे, लेकिन तभी मैच में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। शुभमन गिल बदकिस्मती से चोटिल हो गए और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। यहीं से मैच का पूरा माहौल बदल गया। जिस बल्लेबाज के इर्द गिर्द पूरी भारतीय पारी घूम रही थी, वही अचानक मैदान से बाहर चला गया। ड्रेसिंग रूम में चिंता बढ़ गई और इंग्लैंड को अचानक लगा कि अब मैच में वापसी की जा सकती है, और इंग्लैंड ने उसी मौके का फायदा उठाया। श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, लगातार विकेट गिरने लगे और कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा कि जो मैच भारत की पकड़ में था वो धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरे जोश में दिखाई दे रहे थे। हर डॉट बॉल पर जश्न, हर अपील में ऊर्जा और हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। यही असली परीक्षा थी भारतीय मध्यक्रम की, और यहीं सामने आए अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। इन दोनों बल्लेबाजों ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। उन्होंने यह समझ लिया कि इस समय बड़े शॉट नहीं बल्कि समझदारी की जरूरत है। दोनों ने साझेदारी बनाई, स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया, और सबसे अहम बात, उन्होंने इंग्लैंड को लगातार विकेट लेने का मौका नहीं दिया। यही मैच जिताने वाली बल्लेबाजी होती है। जब दबाव चरम पर हो तब शांत रहना सबसे बड़ी कला होती है। अक्षर पटेल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल है। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने भी अपनी जिम्मेदारी शानदार तरीके से निभाई और भारत को लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा दिया। अगर इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात करें तो जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार से लगातार चुनौती पेश की। टंग ने भी अच्छी लाइन पर गेंदबाजी की। सैम करन ने बीच के ओवरों में दबाव बनाने की कोशिश की। आदिल रशीद ने स्पिन से बल्लेबाजों को बांधने का प्रयास किया। जैकब बैथल, डॉसन और विल जैक्स ने भी कप्तान का साथ दिया। लेकिन अंतर यही रहा कि इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार विकेटों की लड़ी नहीं बना सके। जब भी उन्हें मैच में वापसी का मौका मिला, भारत की तरफ से कोई ना कोई बल्लेबाज खड़ा हो गया। यही बड़ी टीमों की पहचान होती है। अगर एक खिलाड़ी आउट हो जाए तो दूसरा जिम्मेदारी उठाता है। अगर कप्तान चोटिल होकर बाहर चला जाए तो बाकी खिलाड़ी मैच खत्म करके लौटते हैं, और आज भारतीय टीम ने बिल्कुल वही करके दिखाया। इस जीत की सबसे बड़ी बात सिर्फ 2 अंक हासिल करना नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि टीबी सीरीज के बाद जिस आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही थी, वो आज पूरी तरह लौटती हुई नजर आई। गेंदबाजों ने शुरुआत में मैच बनाया, फील्डरों ने पूरे मैच में ऊर्जा दिखाई, शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने जिम्मेदारी निभाई, और आखिरकार भारत ने वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अपने नाम करते हुए यह संदेश दे दिया कि यह टीम अब पुराने अंदाजे में वापस लौट रही है। पहला वनडे, पहली जीत, और सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। अब निगाहें दूसरे मुकाबले पर होंगी, जहां इंग्लैंड वापसी की कोशिश करेगा, जबकि भारतीय टीम इसी लय को बरकरार रखकर सीरीज पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगी। टीबी सीरीज की निराशा के बाद भारतीय टीम को जिस जीत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो जीत आखिरकार पहले वनडे में मिल गई। इस मुकाबले में सबसे बड़ी बात सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि जीत का तरीका था। भारतीय टीम ने तीनों विभागों, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में संतुलित प्रदर्शन करते हुए यह दिखा दिया कि अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी से टीम का आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है। गेंदबाजों ने शुरुआती झटके देकर इंग्लैंड को दबाव में रखा, फील्डरों ने पूरे मैच में शानदार ऊर्जा दिखाई और बल्लेबाजों ने मुश्किल समय में घबराने के बजाय जिम्मेदारी निभाई। शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलकर टीम की नींव मजबूत की, जबकि अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने दबाव के बीच मैच को शानदार अंदाज में फिनिश किया। हां, बीच में इंग्लैंड ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने धैर्य नहीं खोया और मैच को अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया। कुल मिलाकर यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज एक जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम के आत्मविश्वास की वापसी का ऐलान थी। अगर टीम इसी जुनून, इसी अनुशासन और इसी संतुलन के साथ आगे खेलती रही, तो इस वनडे सीरीज में भारत को रोकना इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।